अब नजर आ रहा है पार्टी के लिए रास्ता क्या है। पार्लियामान में आप लोग नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, जुडिशल कमीशन में भी आज हुकूमत ने आईनी बेंच बना लिया। आपको काजी फैसल साहब के जाने के बाद नए चीफ जस्टिस के आने से उम्मीदें थी, वो उम्मीद भी बर आती नहीं नजर आ रही। आपको ये उम्मीद थी कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलें, वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे। निकलते हैं तो आपका अपना गिला है कि पार्टी की दूसरी क़यादत क्यों गायब हो जाती है। तो अब क्या रास्ता क्या है पार्टी के पास अपने आप को सियासी तौर पर एक सियासी रास्ता बनाने का? जितना भी ये अपने आप को मुस्तहकम कर लें, लेकिन एक फैसले अल्लाह की जात भी करता है। किसी ने कल नहीं देखा है जो आज 5 साल और 2027 के ख्वाब देख रहे हैं, और शायद इन सब की मिल के ये प्लानिंग है कि किसी भी सूरत में ये लंगड़ी लूली जो जमहूरियत है और जो ईमान है, इसका ये दौरानिया 5 साल तक हम एक्सटेंड करके निकाल ही दें। और बदनजर में मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये 5 साल तक जो है ये चाहते हैं कि इनका ये नेक्सस जरदारी नून एस्टेब्लिशमेंट, ये नेक्सस टूट ना पाए और ये इसी तरह रियासत से और रियासत के तमाम इदारों से मुस्तफीद होते रहे। मगर साहब अगर इसमें मसला है मरवा साहब, इसमें मसला ये है कि आपकी पार्टी के लिए बहुत लाजमी है इमरान खान साहब का बाहर आना, वरना पार्टी के अंदर टूट फूट है, पार्टी उस तरीके से क्राउड को नहीं मोबिलाइज कर पा रही। अगर आप जिस गठजोड़ की बात कर रहे हैं, अगर ये 2005 साल अपने निकाल जाता है जो कि तकरीबन 2029 तक रहते हैं, तो फिर इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे इस नेक्सस के अंदर? उनकी का बाहर आना आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जितनी भी आईनी और कानूनी तरमीमात हुई हैं, इन पे हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा कि ये जिस असम्बली ने किए आधे तो उसमें अजनबी है, तो क्या वो मजाज थे? और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल चूंकि आईनी बेंच के ताबे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं, और अगर ये ट्रिब्यूनल फैसले कर ले साल डेढ़ में, और ये MPAs और MNA जो फॉर्म 47 पे आए, जिन्होंने सेनेट में लोगों को भेजा है और ऐवान में रिजर्व सीटों पे भेजा है, अगर वो तादाद घट जाती है तो वो एक वक्त तो आके ये बता देगा कि जी वो लोग तो MNA थे ही नहीं, वो सेनेटर थे ही नहीं, न मुंतखब हो सकते थे और जेल फॉर्म 47 पे आए थे, तो इनकी कानून साजी की लेजिटिमेसी क्या है? दूसरी बात यह है जो आपका सवाल है, गुजरते दिन के साथ हमारे पास अदालती, आईनी और कानूनी दायरा में रहते हुए एहतजाज करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जिस सतह पे हालात आ गए हैं वो है अब इस सिस्टम के साथ टक्कर लेने का। ये एहतजाज सिर्फ खान की रिहाई तक महदूद नहीं रहेगा, लेकिन फिल वक्त हमें खान की रिहाई चाहिए, और यही हम एक तहरीक शुरू करना चाहते हैं, फ्री खान ना हो। जब खान रिहा हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि पार्टी के जो बहुत सारे मसाइल हैं और जो पैदा हुए हैं उन पे भी काबू पालेंगे। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ निकलना चाहते हैं। तो पार्टी अब इसमें मसला है ना फिर साहब, इमरान खान साहब बाहर निकल के लोगों को बाहर निकाल के इस निजाम के खिलाफ खड़े होंगे, या आप लोग पहले लोगों को बाहर निकालेंगे जिसकी वजह से इमरान खान बाहर निकलेंगे और निजाम हिलेगा? ये दोनों में से पहले क्या होगा? मैं यही बात करता आया हूं और मैं वही वाजे कर दूं कि खान ने उस दिन भी, जब 5-6 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, उनके सामने कहा एहतजाज कमेटी बनाए। एहतजाज कमेटी बनेगी, मुल्क गिर एहतजाज होगा, डी चौक पे लाखों का धरना होगा, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हुकूमत को, रियासत को खान को छोड़ने पे मजबूर नहीं करेंगे। और अवाम की ताकत के सामने कुछ भी नहीं ठहर सकता है। सिर्फ जरूरत यह है कि अवाम को मोबिलाइज करें, पाकिस्तानियों को। मगर अभी गड्ढापुर साहब भी कह रहे हैं कि अब एक ही दफा निकलेंगे, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मगर वाकई में कहीं पार्टी में किसी स्टेट पे स्ट्रेटजी बन रही है या सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं? अभी तक तो बयानात की हद तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि कोई कमेटी नहीं बनी है और ना कोई इसमें मशवरा तलब हुआ है। लेकिन ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर इस ऑप्शन पे भी पार्टी जो है वो तकसीम इख्तियार करती है या यहाँ पर भी कोई पार्टी के अंदर गिरोहबंदी होती है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये लोग नहीं चाहते होंगे कि खान जो है वो रिहा हो जाए। वाहिद हल यही है कि तमाम PTI के तमाम लीडर मिल के तमाम इख्तिलाफात को बलाए
ताक रखते हुए इकट्ठे होकर खान को रिहा कराने के लिए पूरी कौम को आवाज दें। और यहाँ पर भी अगर बुग़्ज़ काम आया, इस तरह मुझे वैसे महसूस हो रहा है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई एहतजाज जो है वो ना इत्तेफाकी से कामयाब होगा।